बाय डिजाइन रोंकिनी ये हमने सोचा था पहले से कि द मोमेंट द गेस्ट एंटर्स फ्रॉम द डोर ना ये रोलिंग होना चाहिए, तो वो आके जो भी बोलें, ऑफ कोर्स वी कैन टेक कंसेंट आफ्टरवर्ड्स कि ये आपने बोला है, अगर आप नहीं चाहते हो तो वी विल कट इट आउट, बट ये ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, स्पेशली पीपल हु वांट टू बी कैंडिड, हु लाइक माय फुल लाइफ, लाइक आई सेड, इट्स सुपर कैंडिड. कुछ भी, इवन ऑन माय सोशल मीडिया नथिंग इज क्राफ्टेड. I seriously don't think what I want to put, because authenticity is what I practice for my art. Everything that I do from the morning is an aware piece. शावर भी क्यों कर रही हूँ और कितनी देर तक कर रही हूँ वो भी बहुत अवेयरनेस के साथ होती है, और इसीलिए शायद मेरे पास मेरे जीवन में बहुत टाइम है. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे किसी चीज की जल्दी पड़ी. Can you walk me through your day, मतलब as a singer, for other singers, classical singers who are listening to it, कि आप how does your day start and how does it end? बीच में कहाँ रियाज होता है, कहाँ आप चिल करते हैं, कहाँ आप टीवी देखते हैं, या you engage with your family, if you are comfortable. So it's a very regular life. हाँ. But to answer your first, just order में आपने questions पूछे, कहाँ रियाज होता है? पूरे दिन. इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो अवेयरनेस है, जो भी होता है मेरे दिन में, वो उसी उद्देश्य से होता है कि ये मेरे म्यूजिक में ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है. द मोमेंट इट इज अ नो, इट्स नॉट हैपनिंग. अच्छा. और मैं मानती हूँ कि सोशल लाइफ, चिलिंग, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, रीडिंग अ बुक, गोइंग फॉर अ मूवी, दे ऑल ऐड टू the dimension of art that you're doing. मैं ख्याल गाती हूँ. ख्याल का मतलब ही होता है thought, oblique imagination. तो ये सारी चीजें मेरे thought और imagination को propel, catalyze करती हैं, तो on, नहीं करती हैं off. Interesting. So simple. I do everything. It's a very regular life. I get up in the morning, but I don't have things like, but not that I haven't had these. Of course, I wasn't born in a space where I was so free flowing. I went to a school. Obviously, वहाँ timings थी, and उस time पे वही काम कर. Neither had I built that relationship with music. कि हर चीज जो है वो converge होके उधर ही चली जानी चाहिए. वो थॉट ही नहीं था. जब तक वो थॉट आया, आई टुक माई टाइम टू कम टू दैट, अराइव एट दैट प्लेस, कि यार ये सभी चीजें एक्चुअली मेरे म्यूजिक को इम्पैक्ट करती हैं. तो जब हम म्यूजिक की प्योरिटी के बारे में, जब मैं बात करती हूँ म्यूजिक की प्योरिटी के बारे में, दिस इज हाउ आई कंसिडर प्योरिटी और पायटी अबाउट माई म्यूजिक. इट्स नॉट अबाउट लाइटिंग अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ एन आइडल. प्योरिटी इज, it's a practice which you do at an everyday basis in everything that you do. अगर मैं पूजा के घर में अगरबत्ती जला रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि कुकर में 5 सीटियाँ आई कि नहीं, तो मैं वहाँ प्रेजेंट ही नहीं हूँ. Interesting. करेक्ट. तो वो है मेरी लाइफ. तो अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा दिमाग, सीरियसली आप मेरी बात, मतलब इसमें 1% भी मेड अप नहीं है, क्योंकि वो ये it's a philosophy. Everybody arrives at a philosophy. You cannot start with a philosophy first of all. कि मेरी लाइफ की ये फिलोसफी है. आप अपनी लाइफ की फिलोसफी पे अराइव होते हो. अगर आप अपनी जर्नी को ऑब्जर्व करते हो तो ही आप अराइव होगे, वरना आप अराइव ही नहीं होगे फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरी चीज ये है कि दूसरे की लाइफ की फिलोसफी आपकी बन ही नहीं सकती, क्योंकि आप वो पर्सन ही नहीं हो. तो मेरी वाली ही बात शायद किसी और ने किसी और ढंग से कही है कि हम, जैसे लोग पुराने दिन के लोग कहते थे ना कि हम 24 घंटे रियाज करते थे. वो 24 घंटे रियाज करते थे, और फिर रियाज का एक हमारे दिमाग में वो है कि रियाज मतलब बैठ के अलंकार करना. आई डोंट नो, सबके अपने अपने विजन्स है ना, विजुअल्स है अबाउट रियाज. तो डिड दे मीन कि वो 24 घंटे, वो पॉसिबल ही नहीं है यार. आप अपना दिमाग लगाओ. इट्स नॉट पॉसिबल to sit 24 hours in one place. But have people done a lot of that? Yes, people have done. They have done about 3-4 hours. People who are at any point excelling in their life have definitely gone through the 10,000 hour theory in one way or the other, in periods.
in capsules of life where they have put in 5 hours. I have had those periods, undoubtedly. But now my life is literally कि my waking hours are all projected towards music only. खाना भी खा रही हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है. अगर मैं किसी कॉन्वर्सेशन में उसमें बीच में एंगेज कर रही हूँ तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं चला जाता है. म्यूजिक नहीं भी होता है तो भी हो ही जाता है. मैंने जितने सब्जेक्ट्स अपने जिंदगी में पढ़े इन स्कूल, गोइंग बैक टू योर नॉस्टैल्जिया स्पेस, मुझे अब उन चीजों में जो सार होता है ना, उसमें म्यूजिक ही नजर आता है इन वेरी इंटरेस्टिंग वेज. एज वी गो वी कैन प्रॉब्ली शायद कुछ आ जाए जिसमें मैं डिस्कस कर सकूं कि भाई कैसे हाउ. अब वो 24 घंटे वाली बात पे ना मुझे एक बात याद आ रही है. एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, एंड्रयू हुबरमैन करके, वो भी पॉडकास्ट चलाते हैं. उनका ये कहना है जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं ना और एक्टिवली सीखते हैं और सोने से पहले या दिन भर किसी चीज़ पे लगे हैं, तो जब आप सो रहे होते हैं इट इज़ रिसर्च्ड ऐसे ब्रेन सेल्स पे ये इलेक्ट्रोड लगा के कि वो गिटार का एक रिफ सीख रहे हैं, दिन भर 20 बार ट्राई किया, हो नहीं रहा है. जब उनको नींद में देखा जाए कि कौन से ब्रेन वो एक्टिव हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है वो 20x स्पीड में उनका ब्रेन प्ले कर रहा है. वो तो होता ये कि आप 4 दिन तक कुछ करने की कोशिश करें, इनफैक्ट गले से भी आप कोई मुर्गी या कोई हरकत लेने की कोशिश करें, नहीं हो रहा है, लेकिन सडनली वो हो रहा है. yes. वो इसलिए हुआ क्योंकि नींद में आपके दिमाग ने काम किया है. yes. and बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे तो वो कल्मिनेशन जो है, वो जो 20x स्पीड, उसके लिए जो प्रेप किया आपने, तभी वो वहां पहुंचा, वो अपने आप नहीं हो गया. एग्जैक्टली. सो इट्स दैट प्लस दिस. तो जैसे जैसे हम पढ़ने लगते हैं, कई बार आई हैव वोकन अप इन द मॉर्निंग. अब तो मेरी शादी हो गई है तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही होते. आई हैव वोकन अप इन द मॉर्निंग जस्ट ब्लैबरिंग समथिंग एंड ही विल बी लाइक, यार तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा यू नो, इस तरीके की चीजें, यू नो. सो तब मुझे लगता है कि हाँ, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, हर जगह पे कहीं ना कहीं दिमाग में या तो कुछ चल, या कोई सरगम चल रही है, या कोई डिकोडिंग चल रही है, या इस राग में वो क्या हो रहा था वो चल रहा है, या मैंने कोई यूट्यूब में कोई परफॉर्मेंस सुन लिया और मेरे दिमाग में कुछ रह गया, तो वो बात चल रही है. उससे मैं अपनी खुद की बंदिशें भी बनाती हूँ. आई कंपोज माई ओन बंदिशेस. कई बार तर्ज जो पहली लाइन जो तर्ज है वो सोच के ही मैं उठी हूँ, कोई बैठ के मैंने उसको कंपोज नहीं करा. एंड आप सुनेंगे, अगर आप बहुत सारे कंपोजर्स की बातें सुनेंगे तो वो भी यही कहेंगे, कंपोजिशन इज समथिंग जो आप किसी को सिखा नहीं सकते, ना खुद सीख सकते. इट इज, ये एक होनी है, एक प्रोसेस है. अगर अच्छा कंपोजर बनना है तो संगीत सीखिए. कॉम्पोजिशन, अगर अच्छी आर्ट कंपोज करनी है तो पेंटिंग सीखिए, बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ओरिजिनल पीस. तो ओरिजिनल चीज सिखा कैसे सकते हो आप? ओरिजिनल तो जो अपनी होती है वो होती है, तो उसको तो डिस्कवर करना पड़ता है, अंदर झांकना पड़ता है. यू हैव टू गो इनवर्ड. सो व्हाटएवर इज हेल्पिंग यू गो इनवर्ड विल मेक यू अ बेटर कंपोजर. तो फिर उसमें आ जाएगा, फिर सिर्फ संगीत नहीं, फिर बहुत कुछ आ जाएगा. आप क्या पढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, किससे मिलते हैं. देयर आर थ्योरीज कि यू आर एक्चुअली द एवरेज ऑफ द 5 पीपल you spend your maximum time with. तो आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं, it is actually all these choices that you are making. Your life is all about the choices that you are making, so you please choose wisely. ये है सर. So would it be fair to say then कि आप उठते ही रियाज तो नहीं करती हैं, जो टिपिकली अगर कोई क्लासिकल सिंगर देख रहा हो तो उठ के जब तक का रियाज, अच्छा उठ के चाय पीती हैं. चाय I'm as regular as that. I need my morning cup of tea just to unwind. कि दिमाग में क्या चल रहा था. Sometimes I just go back and think कि I'm a very very good dreamer. मैं बहुत सपने देखती हूँ, and अतरंगे सपने. दिमाग, I just guess that it's a figment of. सपने कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं पता नहीं, मुझे तो लगता है वो एक पैरेलल वर्ल्ड है जो आप सोचते हो, या और सपने में भी, मतलब I am that same person यार. मतलब if I'm a person who's guilty of something in real life, in sapna also I'm guilty. It's not as if I'm having fun in the sapna कि नहीं, इस सपने में तो मैं कोई और हूँ. You know, वहाँ पे भी I'm justifying, वहाँ पे भी I am that person only, so that, and then you are looking at that person. Sapna is an interesting piece, right? Yes. You're looking at yourself in third person. It's a superbly interesting piece, and how you look at yourself in a dream is crazy yaar. So I go through those things, and then in the morning it's like, oh, and it's so real at that time. फिर सुबह उठते ही वो चाय पीते हैं, लाइक यार
and then I have a conversation with my husband. So ऐसा है कि मतलब वो it's a very regular life. I wake up, then he has to go to office, so I make his meals. I'm a proper wife that you can think of. तो नाश्ता करना साथ में, and then my day starts. कभी टीचिंग, कभी कुछ क्लासेस होती है मेरी, वो करती हूँ. उसके अंदर भी मैं अपने सिखाने के अंदर भी मैं वो सिखाती हूँ जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कई बार लोग सोचते हैं ना कि आपको जब कुछ पता होता है तब आप, मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं अरे यार मैं कभी कभी उनको बोलती हूँ कि आप सिखाते क्यों नहीं गाना, आप इतना अच्छा करते हो, क्या सिखाएं, अभी तो खुद ही सीख लो. बिल्कुल सही बात है. बहुत ह्यूमिलिटी वाली बात भी है कि जो what you teach you learn better. Absolutely. So most of the time I teach pieces which I am also striving to do. जो जिसमें मुझे भी एफर्ट लग रहा है, उससे मुझे भी बेनिफिट होता है और जिनको मैं सिखा रही हूँ उनको तो होता ही होता है. आपने एकदम ब्रश अप कर दिया शादीशुदा लाइफ. My husband is Satyam. He is an HR professional. He works मतलब जब शादी हुई थी तब he was working for Axis Bank. But over a period of time he is now in a pharma company. He was with Novartis for a very long time and now he's working for a company called Rivara. So how has it impacted your life, him being in your life, contribution? जिससे हमने शुरू की थी अपनी कॉन्वर्सेशन, ठहराव. जो कहते हैं ना कि एक जिंदगी में ऐसा लगा कि एक ठहराव आ गया, एक डेस्टिनेशन आ गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि यार अब कुछ करते हैं. You know, you need. I feel artists are very restless people, and it's their restlessness which makes them do things. You need to be restless. आपको चाहत है कुछ अंदर एक्सप्रेस करने की, तभी तो आप आर्टिस्ट हो ना. तो उसका एक बहुत अच्छा बैलेंस, क्योंकि रेस्टलेस इज द स्टेट, पर आर्ट जो है यहाँ से पैदा होती है लेकिन यहाँ लाती है, ठहराव पे लाती है. तो वो एक ह्यूमन फॉर्म में मेरे पास मेरे हस्बैंड के रूप में आ गया, ठहराव. तो बहुत अच्छा लगा मुझे. Would it be fair to say कि उनके आपकी लाइफ में आने से पहले you were in that hustle mode कि कुछ तो करना है, and then when once he's there you were sorted कि I have my solace. Yeah, you can say that. यार कुछ तो करना है actually is मुझे अभी भी कुछ तो करना है. But I would say कि उस वक्त मतलब कोई डायरेक्शन नहीं था कि किस डायरेक्शन में करना. मुझे लगता है उस पे अराइव करते करते मुझे थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास सर्विस बैकग्राउंड फैमिली, जहाँ पे दो ही प्रिंसिपल्स होती हैं, फियर और गिल्ट. You know? Yes. तो वही फीड भी करते हैं हमें. स्कूल में भी हमें यही फीड करते हैं कि अपनी लाइफ को सिक्योर करिए पहले, उसके बाद कर लीजिएगा. तो ऐसा लगता है कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा हमें. अब वो वक्त आ गया है.